हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरटीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपके यूपीएसआई की क्लासें चला रहे हैं हिंदी की, ठीक है। और देखिए बहुत ही काफ़ी हद तक हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, लगभग 90% कोर्स भी हमने देख लिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं, संधि पर, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहाँ आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट। और वहाँ पर हमने शुरू से लेकर के दोस्तों एक एक चीज़ की हमने वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाकर के एक क्रम में वीडियो लगी हुई मिल जाएंगे, आप जाकर के संपूर्ण हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो देखिए ये यूपीएसआई लेवल की है, बहुत ही अच्छे से हम इसको देख रहे हैं। आज हमारा संधि का दूसरा पार्ट है। देखिए संधि की बात करते हैं, संधि होता क्या है। संधि दो शब्दों से मिलकर होता है सम प्लस धी। सम का मतलब होता है समान और धी का मतलब धारण करना। किसी को मूल रूप से देखिए समान या मूल रूप से धारण करना, वही क्या होता है, संधि होता है। संधि का अर्थ क्या होता है, समझौता या मेल या जोड़ कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं संधि की, तो संधि का विलोम का होगा विग्रह होगा, लिंग कौन सी, स्त्रीलिंग, ठीक। तो ये चीज समझ सकते हैं। अब देखिए परिभाषा की बात करते हैं, दो वर्णों के योग से जो विकार या बदलाव होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम दूसरे पार्ट के बारे में संधि का। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए पिछले वाले वीडियो हमने संधि के बारे में देखा था बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज हम देखेंगे संधि के भेद। देखिए अगर हम संधि के भेदों की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदी में संधि के कुल 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में देखने वाले हैं, स्वर संधि के भेद भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि होता क्या है, समझिएगा। देखिए दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। क्या, जब दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है, विकार होता है यानी कि परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि में स्वर और स्वर के साथ में ही स्वर मिलते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, समझिएगा। देखिए कोई भी चीज होगी इसमें स्वर के साथ स्वर ही मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों स्वर होने चाहिए दोस्तों, तभी जाकर के स्वर और स्वर मिलके स्वर संधि बन जाएगी, ठीक। अब देखिए जैसे विद्याधन आलय, क्या, विद्याधन आलय, क्या, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ा आ मिला और यहाँ भी बड़ा आ मिला, तो दोनों क्या है दोस्तों, स्वर है। देखिए ये पहले वर्ण का पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, ये देखिए आ गया यहाँ से विद्या, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी यहाँ भी आ गया, यानी कि विद्याधन आलय। टोटल 11 स्वर हैं। तो 11 स्वर आपस में, देखिए हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और इन 11 स्वरों को आपस में 11 स्वरों से मिलाया जाएगा तो वहां पर स्वर संधि होगा, ठीक है। मतलब सभी 11 स्वरों को सभी 11 स्वरों से मिलाया जाएगा, वही क्या होगा, स्वर संधि होगा। देखिए 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें, बड़ा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, है ना, री, ए, ओ, औ, ये क्या है दोस्तों, 11 स्वर हैं। अब देखिए 11 स्वरों को 11 स्वरों से मिलाया जाएगा, वही क्या होता है, टोटल 11 + 11 यानी 121 जोड़े बनेंगे किसमें, स्वर संधि में टोटल। तो हम सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे देखेंगे, ये चीज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जो 121 जोड़े बनेंगे दोस्तों, 11 स्वर हैं तो 11 + 11 11 आपस में 11 से मिलेंगे दोस्तों, तो टोटल 121 जोड़े बनेंगे। और इन 121 जोड़ों को हम स्वर संधि के 5 भेदों के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5 भेद। तो ये याद रखेंगे कि स्वर संधि कितने भेद हैं, तो 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये 5 भेद हो गए दोस्तों स्वर संधि के, ठीक है। अब देखिए इसका हम पहला भेद देखने वाले हैं, दीर्घ स्वर संधि। क्या, दीर्घ स्वर संधि का भेद देखने वाले हैं। देखिए दीर्घ स्वर संधि होती क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए एकदम आसान चीज है, क्या, एकदम आसान चीज है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि होती क्या, समझिएगा, जहां पे समान वर्ण, देखिए समान, देखिए दो सवर्ण स्वर, सवर्ण शब्द होता है समान स्वर, जैसे आ और आ हो गए, ई हो गए, ऊ हो गए और री हो गए, ये समान स्वर होते हैं। देखिए दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाए, मतलब दो क्या हो, सवर्ण जो समान स्वर होते हैं दोस्तों वो मिलकर के दीर्घ हो जाए, अर्थात छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री के बाद दोस्तों ह्रस्व या दीर्घ वही सेम स्वर आ जाए दोस्तों, तो वहां पर दोनों मिल करके बड़ा हो जाए, बड़ा आ हो जाए। देखिए अब आ और आ मिले बड़ा आ हो जाए, ई मिले तो बड़ी ई हो जाए, ऊ या फिर ऊ बड़ा ऊ, मतलब कुछ भी हो, छोटा है बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मिल करके बड़ा हो जाए और री मिलके री हो जाए दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। देखिए इसके ये होंगे 4 चीजें बनेंगी। देखिए आपका छोटा आ या फिर बड़े आ के साथ में दोस्तों, देखिए छोटे आ के साथ में बड़ा आ मिलता है,
तब बड़ा आ होगा, या फिर बड़े आ के साथ में छोटा आ मिलता है तब बड़ा होगा, या फिर छोटे आ के साथ में छोटा आ मिलता है, या फिर बड़े आ के साथ में बड़ा आ मिलता है दोस्तों। यानी समान स्वर मिलेंगे तो बढ़ के बड़ा आ हो जाए। जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, ठीक, विद्या प्लस अर्थी, तो आप देख सकते हैं विद्या प्लस अर्थी, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलके दोस्तों छोटा आ मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बड़ा आ हो रहा विद्यार्थी, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब देखिए समान स्वर, तो यही चीज हम बताना चाहते हैं, समान स्वर मिलकर जैसे ई और ई के साथ में दोस्तों मिलेंगे तो बड़ी ई कर देंगे, ऊ और ऊ के साथ में मिलेंगे, चाहे जैसा ऊ हो दोस्तों, चाहे ये इसके साथ मिले, चाहे ये इसके साथ, चाहे खुद से मिल जाए, चाहे ये खुद से मिल जाए, ठीक है, मगर होने के बाद क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। री और री के साथ में जब मिलता है तो री हो जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे। चलिए कुछ आप उदाहरण देखते हैं, समझिएगा, उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए आ और आ मिलके बड़ा आ होगा, कैसे देखिएगा, छोटा आ मिलके बड़ा आ, देखिए परमार्थी, परम प्लस अर्थी, देखिए यहाँ पर छोटा है, माँ में छोटे आ की मात्रा है और आ में भी छोटे आ की मात्रा है, दोनों परम प्लस अर्थी मिलाकर के क्या हो गया, बड़ा आ बना दिया, परमार्थी होगा दोस्तों। तो ये क्या होगा आपका दीर्घ संधि, ठीक है। अब देखो जरा, पुस्तक प्लस अर्थी पुस्तकार्थी, तो यहाँ छोटा आ और छोटा आ मिला के बड़ा आ हो गया। वेद प्लस अंत वेदांत, देखिए छोटा आ और छोटा आ मिला के बड़ा आ हो गया। राम प्लस अयन रामायण दोस्तों, छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया। शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ, तो छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया दोस्तों, ठीक है। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि दोस्तों, ये क्या हो गया, छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गया दोस्तों, गीतांजलि हो गया। दैत्य प्लस आर्य, छोटा आ मिला के आ हो गया बड़ा वाला। शरण प्लस अर्थी, छोटा आ मिला के बड़ा आ हो गया। चरण प्लस अमृत चरणामृत दोस्तों, बड़ा छोटा आ मिला के बड़ा आ हो गया। सूर्य प्लस अस्त, छोटा आ मिला के बड़ा आ हो गया, सूर्य अस्त हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखिए समान स्वर आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लिया कि छोटा आ बड़ा आ के साथ में मिल जाए तभी बड़ा आ होना चाहिए, देखिए लास्ट में क्या होना चाहिए, बड़ा आ ही होगा, बड़ा दीर्घ स्वर ही होंगे दोस्तों, ये चीज आपको बता दें। अब छोटे आ के साथ में बड़ा आ मिला लें, देखिए हिम प्लस आलय, छोटा आ बड़ा आ मिलके हिमालय बड़ा आ कर दिया। शिवालय, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया, शिवालय हो गया, शिव प्लस आलय शिवालय हो गया। परम प्लस आत्मा, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया। रत्नाकर, रत्न प्लस आकर दोस्तों, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, तो समुद्र का है, ठीक है। देखिए रत्न प्लस आकर, छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया। कुशासन, कुश प्लस आसन दोस्तों, क्या होगा, कुशासन होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया। शुभ प्लस आगमन, छोटा आ बड़ा आ मिलके शुभागमन बड़ा आ हो गया, ठीक है। धर्म प्लस आत्मा, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ धर्मात्मा हो गया। परम प्लस आनंद परमानंद दोस्तों, छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया। गर्भ प्लस आधान गर्भाधान, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ कर देगा। वहीं से आम प्लस आ से अमाशय दोस्तों, छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो गया है। दीर्घ स्वर में ही बदलते हैं हर एक चीज दोस्तों, और समान स्वर होंगे। अब देखिए हम बड़े आ को मिलाते हैं छोटे आ के साथ में, तो देखिए बड़े आ को जब छोटे आ के साथ में मिलाते हैं तो क्या होगा, देखिए पूरा धन अवशेष, देखिए यहाँ बड़ा आ है और छोटा आ, पूरा धन अवशेष पूरा अवशेष हो गया, ठीक। यहाँ देखिए बड़ा हो गया। कदा प्लस आपी, बड़ा आ और छोटा आ मिला के कदापि हो गया, यहाँ बड़ा आ मिल गया, ठीक है। वहीं विद्या प्लस अर्थी दोस्तों, बड़ा आ के साथ में छोटा आ मिला तो बड़ा आ होगा विद्यार्थी, ठीक है, ये समझ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए बड़ा आ और बड़ा आ के साथ में मिलकर के दोनों बड़ा हो जाए, सब कुछ बड़ा हो जाए दोस्तों। तो विद्या प्लस अभ्यास, देखिए विद्या बड़ा आ है और यहाँ पे अभ्यास में भी बड़ा आ है दोस्तों, तो विद्याभ्यास हो गया दोस्तों। विद्या प्लस आलय, देखिए बड़ा आ यहाँ है, बड़ा आ यहाँ है और यहाँ पर भी बड़े आ में टूट गया, ठीक है। वार्ता प्लस आलाप, वार्ता बड़ा आ यहाँ है और बड़ा आ यहाँ है, तो वार्तालाप हो गया दोस्तों, बड़े आ में टूट गया। तो बड़ा आ मिला के बड़ा आ हो गया दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसी प्रकार जैसे सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ हो गया दोस्तों, ठीक है। बड़ा आ और छोटा आ मिला के सेवार्थ होगा। बड़ा आ वाला देखिए परीक्षा प्लस आगार, परीक्षागार हो गया। महा प्लस आशय, महाशय हो गया। रचना प्लस आकार, रचनात्मक हो गया, ठीक। रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक हो गया। ये बड़े आ मिलके बड़ा आ। उसी प्रकार से बड़ा आ और छोटे आ वाले देखिए और उदाहरण है, माया प्लस अधीन, मायाधीन, देखिए बड़ा आ छोटा आ। तदाधन अपि, तदापि, बड़ा आ और छोटा आ। युवा प्लस अवस्था, बड़ा आ और छोटा आ। शिक्षा प्लस अर्थी, बड़ा आ और छोटा आ। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी, बड़ा आ और छोटा आ। आज्ञा प्लस अनुसार, आज्ञा अनुसार, तो बड़ा आ और छोटा आ मिला के ये हो गया दोस्तों। अब देखिए ई के साथ में भी ई को मिलाएंगे, समान स्वर है ई, है ना। देखिए ई के साथ में ई मिल रहा है, छोटे ई के साथ में छोटी ई मिल रहा है, बड़ी ई हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र, छोटी ई मिल के कवि इंद्र, बड़ी ई हो गया। रवि प्लस इंद्र, छोटी ई मिल के बड़ी ई हो गया, रविंद्र हो गया। गिर प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र, है ना। देखिए छोटी ई मिल के बड़ी ई हो गया। अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट दोस्तों, छोटी ई मिल के
बड़ी ई हो गया। अभीष्ट में कवि प्लस इच्छा, कवि इच्छा हो गया, छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गया। अति प्लस इत, अतीत दोस्तों, तो छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गया दोस्तों। तो ये भी क्या होगा आपका दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अब देखिए छोटी ई और बड़ी ई को मिलाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, हरि प्लस ईस, हरीस हो गया, छोटी ई बड़ी ई मिलके ई हो गया, बड़ी ई हो गया। कवि प्लस ईस, तो कवि में छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो गया। छोटी ई बड़ी ई यानी मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर हो गया, बड़ी ई हो गया। परिधन इक्षण, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई होगा परीक्षण। वारी प्लस ईस, देखिए छोटी ई और बड़ी ई वारिस यानी क्या होगा, बड़ी ई हो गया दोस्तों। बुद्धि प्लस ईस, बुद्धिस हो गया दोस्तों। यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना दिया। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ गए ना। अब देखिए हम मान लिया कि बड़ी ई छोटी ई से मिल जाए या फिर बड़ी ई बड़ी ई से मिल जाए, तो देखिए बड़ी ई अगर छोटी से मिलता है मही, देखिए छोटी बड़ी ई हो गया, और इंद्र छोटा है तो महेंद्र हो गया, बड़ी ई हो गया। लक्ष्मी प्लस इच्छा, देखिए लक्ष्मी क्या है, ई बड़ी है और ई छोटी है, तो देखिए ई बड़ी और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बना लक्ष्मी इच्छा। महती प्लस इच्छा, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी हो गया। सची प्लस इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गया। फणिधन इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई होगा, फणिंद्र हो गया। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि बड़ी ई के साथ में छोटी ई मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दीर्घ कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बड़ी ई के साथ में बड़ी ई मिलाएंगे, जैसे नदी में बड़ी ई है और ईस में बड़ी ई है, तो नदी प्लस ईस नदीस, बड़ी ई हो गया। बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन रहा है। जानकी प्लस ईस जानकीस हो गया। ठीक, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई कर रहा है। मही प्लस ईस महीस हो गया, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई कर रहा है। पृथ्वी प्लस ईस पृथ्वीस हो गया। रजनी प्लस ईस रजनीस, तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे, बड़ी ई मिलके बड़ी ई यानी समान स्वर हो रहे हैं। अब देखते हैं ऊ को हम ऊ के साथ मिलाते हैं दोस्तों। देखिए ऊ को हम ऊ के साथ मिलाएंगे तो पहले छोटा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे भानु प्लस उदय, देखिए भानु नहीं लिखे, भानु प्लस उदय नहीं लिखे, भानु प्लस उदय, तो छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, भानुदय। लघुधन उक्ति, देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके लघु उक्ति बड़ा ऊ कर दिया। कटु प्लस उक्ति, कटु उक्ति मतलब कि कड़वा उक्ति ना, कड़वी कहावत है ना। देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ कर दिया गया। सुधन उक्ति, देखिए छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ सूक्ति हो गया। उसी प्रकार से लघुधन उर्मी, देखिए लघुधन उर्मी, देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ कर दिया, लघु उर्मी। ठीक, यहाँ पे लघु उर्मी हो जाएगा, लघु उर्मी नहीं होगा, ये बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, मंजुधन उषा, मंजूषा होगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया। सिंधुधर उर्मी, तो सिंधु छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके सिंधु उर्मी बड़ा ऊ कर दिया गया। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। अब देखते हैं बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा हो जाएगा। जैसे मधुधन उत्सव, देखिए मधुधन उत्सव तो बड़ा ऊ है, उसके साथ छोटा ऊ मिला तो मधु उत्सव बड़ा ऊ हो गया। भूधन ऊपरी, देखिए बड़ा ऊ है और छोटा ऊ तो बड़ा ऊ हो गया, भूपरी है ना। मधुधन उल्लास, बड़ा ऊ मिलके छोटा ऊ मिल रहा है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, मधु उल्लास हो गया। भूधन उत्तम, तो बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ मिल रहा है यानी बड़ा ऊ हो गया, भूतम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा ऊ कर लेना, मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। लघु, देखिए सरयुधन उर्मी, बड़ा ऊ यहाँ भी, बड़ा ऊ यहाँ भी, और यहाँ पे दोनों मिलकर के दोनों बड़े मिलकर के फिर से बड़े होगा। ठीक है, भूधन उष्मा भूष्मा दोस्तों, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के दोस्तों बड़ा ऊ हो गया। भूधन ऊर्जा, तो भू बड़ा है और ऊर्जा भी बड़ा है, भूर्जा हो गया। ठीक है, तो ये आप ऊ दे सकते हैं। इसी के साथ देखिए गुरुधन उपदेश, छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, गुरुदेश हो गया। अब देखिए ऋषि की देख लेते हैं। ऋषि में क्या होता है दोस्तों, मात्र प्रसरणाम, यहाँ पे री मिला, यहाँ पे री मिला तो यहाँ पे री होगा, तो मात्राणाम दोस्तों ये होगा, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, होत्र प्लस लिकार, होत्रकार दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए री होगा, यहाँ भी री होगा, यहाँ भी री होगा, सेम हो रहा है। पितृधन ऋण, पितृण होगा दोस्तों, और भातधन रिद्धि दोस्तों, भात रिद्धि होगा दोस्तों, तो ये भी आपका क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने देख लिया है। अब देखिए आपका एक फर्ज बनता है कि आप हमारे प्ले पर जाकर के अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए जाके। ठीक है, प्ले पे जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से दोस्तों। वहां पे जाकर के आप एक अच्छे तरीके से दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अगले दिन लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।